नमस्कार। वेदांत सार के तीसरे प्रकरण पे आप लोग आज साधन चतुष्टय के बारे में जानेंगे। साधन चतुष्टय क्या है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज बता दें। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बनता होगा, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ये वेदांत सार कैसा ग्रंथ है। तो वेदांत सार एक सदानंद योगेंद्र का एक प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन जब कोई प्रकरण ग्रंथ होता है तो वो किसी विशाल ग्रंथ से निकला हुआ होता है, तब ही उसे एक प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो ये प्रश्न बन रहा होगा कि ये कैसा प्रकरण ग्रंथ है और किस ग्रंथ से लिया गया। तो आप जानते रहिएगा, अद्वैत वेदांत, ये अद्वैत वेदांत से लिया गया एक प्रकरण ग्रंथ है और अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का है। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अद्वैत वेदांत से निकला प्रकरण ग्रंथ है तो कौन है वो? वेदांत सार। वेदांत सार किसकी रचना है? तो सदानंद योगेंद्र की। अब आ जाइए, सीधे हम बात करते हैं साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय में सबसे पहले आता है नाम विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा सम आदि सटक। सम आदि सटक का मतलब क्या? सम आदि छह, आगे चर्चा करेंगे। और चौथा है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाला। लेकिन इसके पहले एक चीज और आपको बता दें, कल मैंने आपको बात बताई थी नित्य नैमित्तिक कर्म और एक उपासना कर्म। तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? जो नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं इनका प्रयोजन क्या है, और जो उपासना कर्म होते हैं इनका प्रयोजन क्या है? तो नित्य नैमित्तिक जो कर्म होते हैं इसका प्रयोजन चित्त की शुद्धि होती है। नित्य नैमित्तिक कर्म करने से हमारे चित्त की क्या होती है? शुद्धि होती है, चित्त पवित्र होता है और इससे पितृलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पितृलोक की। तो ये कई बार प्रश्न यूजीसी में बन चुका है कि नित्य नैमित्तिक कर्म से किस लोक की प्राप्ति होती है? तो पितृलोक की प्राप्ति होती है और इससे चित्त की शुद्धि होती है। और उपासना कर्म से क्या प्राप्त होता है या इसका प्रयोजन क्या है? तो उपासना कर्म से चित्त की एकाग्रता क्या होती है? चित्त की एकाग्रता होती है और इससे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म से किस लोक की प्राप्ति होती है? पितृलोक की। जबकि उपासना कर्म आदि से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। अब हम सीधे बात आते हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य किसे कहते हैं? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहले विवेक, इसके बाद वैराग, इसके बाद समाधि सटक और इसके बाद मुमुक्षुत्व। तो विवेक क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये क्या है? ये विवेक है। नित्यानित्य वस्तु क्या है? नित्यानित्य वस्तु क्या है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका जिसमें भान होता है वह विवेक होता है। तो उन्होंने देखा कि नित्य क्या है, तो ब्रह्म ही सब क्या है? नित्य है। और ब्रह्म से जो इतर है वह क्या है? अनित्य है। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि ब्रह्म क्या है? सिर्फ नित्य है। और ब्रह्म से जो दूसरा है, जो भी है, वो क्या है? अनित्य है। इसके बाद उन्होंने कहा वैराग्य किसे कहते हैं? तो इस संसार में प्राप्त होने वाले माला, चंदन, कामनी आदि विषय भोग आदि जो है वो क्या है? अनित्य है। उसी प्रकार से परलोक में भी होने वाले अमृत आदि विषय भोग भी क्या है? अनित्य है। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। तो वैराग्य क्या है? यह माने इस संसार में, अमूत्र माने दूसरे संसार में, परलोक में जो चीजें हैं, जो फल है, जो भोग है, जो उसका भोग करते हैं, वो क्या है? वैराग्य है। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। तो प्रश्न ये बनता है कि वैराग्य के अंतर्गत आता है नित्यानित्य वस्तु विवेक या यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा।
तो आप जानते रहिएगा विवेक में के अंतर्गत आता है नित्य नित्य वस्तु विवेक। वैराग्य के अंतर्गत आता है इह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। इसके बाद आता है समाधि सटक। ये समाधि सटक क्या है? जो आप 6 की बात कर रहे हैं तो आप क्रमशः लिखते चलिएगा, मैं आपको बहुत ही आराम से बताऊंगा। नंबर 1 सम, नंबर दूसरा है दम, सम, सम के बाद आता है दम, दम के बाद आता है उपरति, इसके बाद आता है तितिक्षा, इसके बाद आता है समाधान और इसके बाद आता है श्रद्धा। श्रद्धा व लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। तो श्रद्धा को आप पहले समझ लीजिएगा, श्रद्धा कहते किसे हैं? गुरु और वेदांत आदि में जो कही गई बात है, अर्थात गुरु ने हमें बताई बात, उसी बात का जब हम अनुसरण कर लेते हैं, उनकी कही गई बात को मान लेते हैं, तो ये क्या होती है? श्रद्धा होती है। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं सम पे। तो समाधि सटक कौन कौन है? सम, दम, तितिक्षा, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ये क्रम से पूछे जाते हैं, ठीक है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। तो उन्होंने कहा कि ये सम क्या है? तो मन को विषयों से बलपूर्वक हटा लेने को क्या कहते हैं? सम। अर्थात जो हमारा मन है, इस मन को हम क्या कर लेते हैं? बलपूर्वक विषयों से अपनी ओर ले आना ही क्या कहलाता है? सम कहलाता है। दम क्या है? वह इंद्रियों को और श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों को, श्रवण आदि विषयों से हटा लेने को क्या कहते हैं? दम कहते हैं। तो आप समझिएगा सम क्या है, दम क्या है। सम क्या है? मन को विषयों से बलपूर्वक हटा लेना। सिर्फ मन की बात आ रही, मन को विषयों से बलपूर्वक हटा लेना क्या कहलाता है? सम कहलाता है। जबकि दम जो है वो बाह्य इंद्रियों को, श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों को, श्रवण आदि विषयों से हटा लेने को क्या कहते हैं? हम दम कहते हैं। इसके बाद आता है उपरति। तो विषयों की ओर एक बार हमने अपने मन को हटा लिया विषयों से, तो कहते हैं कि विषयों की ओर प्रवृत्त ना होना, दोबारा हमारा मन, हमारी इंद्रियां क्या हो जाएं? उस विषयों की तरफ ना जाएं। अर्थात हमने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, स्थिर कर लिया। इसे क्या कहते हैं? उपरति कहते हैं। अब कहते हैं तितिक्षा क्या है? कहते हैं कि शीत उष्ण, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों को जो सहन करने की जो शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? तितिक्षा कहते हैं। तो प्रश्न ये बहुत आता है, आप कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि तितिक्षा क्या है। तो जो द्वंद्व समास अगर आपने देखा होगा तो जानते रहिएगा कि शीत उष्ण, सुख दुख आदि जो है, इन सबको जो सहन करे ले या जिनको समान भाव से अपना ले, उसे क्या कहते हैं? हम तितिक्षा कहते हैं। इसके बाद आता है समाधान। समाधान किसे कहते हैं? तो गुरु शुश्रूषा वेदांत ग्रंथ का उनकी रक्षा करना ही क्या कहलाता है? समाधान कहलाता है। और श्रद्धा क्या है? गुरु और वेदांत में जो बात कही गई है, उन वाक्यों पर विश्वास करना क्या कहलाता है? श्रद्धा। तो श्रद्धा में मिलता भी है कि श्रद्धा व लभते ज्ञानम, गीता में मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब आता है, मैंने आपको बताया विवेक क्या है, मैंने बताया आपको वैराग्य क्या है, मैंने आपको बताया समाधि सटक कितने होते हैं। अब चौथा जो है वो क्या है? मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो ईश्वर की आराधना की जाती है, उससे क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। तो वो किसके अंतर्गत मिलेगा?
मुमुक्षुत्व में। तो ये क्या थे? साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, और कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अभी आपसे बताया था कि 4 प्रकार के क्या होते हैं समाधान। कौन कौन से? विवेक, वैराग, समाधि सटक और मुमुक्षुत्व। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। एक चीज और आपको बता दें कि वेदांत हो या सांख्य हो या तर्क हो, इन तीनों का मतलब क्या है? तीनों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति कराना, मोक्ष को देना। जब हम वेदांत में मोक्ष की बात करते हैं, जब हम सांख्य में भी मोक्ष की बात करते हैं, जब हम तर्क पे मोक्ष की बात करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अगले टॉपिक में इसकी चर्चा हम करेंगे। और वेदांत सार का अगला जो टॉपिक होगा, इसी से आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम। और अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट मिलेगा। आप देखते रहिएगा दिव्य भाषा संस्कृतम।